सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सबके सब तैयार होकर आ रखे हैं बढ़िया से। आज हमारा यूट्यूब फेस्टिवल है। आज अनअकैडमी की हमारी टीम का, हमारी फैमिली का आज क्या है, यूट्यूब फेस्टिवल। मैं इतने दिनों से कह रहा था 16th ऑफ जनवरी, आज 16th ऑफ जनवरी आ ही गया। और स्टूडेंट्स, इस फेस्टिवल में आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहता हूँ। स्टार्टिंग अभी से कर रहा हूँ और पूरा दिन होते होते आपको बहुत से गिफ्ट मिलेंगे अलग अलग टीचर से। मैं शुरुआत कर रहा हूँ अभी जो डे का स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको लॉग सिखाऊंगा। क्या? लॉगरिथम। बहुत से स्टूडेंट को फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स में कितने बार लॉग आता है और कितने बार हमें उसमें प्रॉब्लम होती है, हम समझ ही नहीं पाते लॉग है किस चिड़िया का नाम। आज समझेंगे उस चिड़िया को, कौन सी चिड़िया, और उसकी उड़ती हुई चिड़िया के पर गिनेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात स्टूडेंट ये कि शाम होते होते जब 5:30 हो जाएगा उसके बाद हमारी मैराथन चलेगी। मैं आपको वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो भी क्लास 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, स्क्रैच से पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। वेक्टर से स्टार्ट करके 3D तक जाना है हमें। बहुत लंबा सफर जरूर है, लेकिन आज ही के दिन खत्म करना है 5:30 से। फिलहाल आपको मैं सिखाने वाला हूँ लॉग, और ये आज का आपका न्यू ईयर का सरप्राइज है जिसकी मैं शुरुआत आपके साथ कर रहा हूँ। ये मेरा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से अब क्या किया है, ग्रेजुएशन किया, BSc किया, और MSc मैंने किया है किसके साथ, फिजिक्स के साथ। एंड आई हैव मोर देन 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस टिल नाउ। और ये स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी का, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। ये है livedaily.me/chat कर आपको दिखाई दे रहा है। इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस कब चल रही है, कौन ले रहा है, कब चल रही है, आपको पूरी टाइमिंग अपडेट्स पता लगती है। ये अनअकैडमी जो आपका सब्सक्रिप्शन है उसकी कुछ बेनिफिट्स आपके सामने यहाँ पर दिखाए गए हैं। अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ अपने एडुकेटर के साथ प्रॉपर इंटरेक्ट करने का 2-वे कम्युनिकेशन आपके साथ हो सकता है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं अपने एडुकेटर के साथ आपके, और क्विजेज होती हैं, बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर होती है। लाइव पोल्स होते हैं, लीडर बोर्ड्स होते हैं। आप सभी ने थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस तो किया ही है स्पेशल क्लासेस में, उसका एक एडवांस वर्जन ये होता है, प्लस कहते हैं इसे, ठीक है ना, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। और ये इंडियाज बेस्ट एडुकेटर आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए अलग अलग इंडियाज टॉप एडुकेटर बिल्कुल कोने कोने से आपको आए हैं पढ़ाने के लिए। और ये है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर जो भी यूज करते हो वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। आफ्टर दैट आपको एक काम करना है कि यहाँ पर आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरी प्रोफाइल मिल नहीं रही। एक काम करना, CBSE बोर्ड 11-12 दिख रहा है ना, इसको यहाँ पर क्लिक कर CBSE 12th निकालना, वो कैटेगरी। उसमें यहाँ फ्री क्लासेस का ऑप्शन है, फ्री कोर्सेज का। इसमें क्लिक करोगे फ्री कोर्सेज में, यहाँ एक कुछ इस तरह की चीज ओपन होगी ना, कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ सर्च गोल लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ सर्च योर ट्यूटर और एडुकेटर नेम आएगा। आप वहां पर मेरा नाम प्रणव पांडे सर्च करना, मैं आपको दिखने लग जाऊंगा। क्या CBSE 12th कैटेगरी में ऐसा होगा, ठीक है। और ये आपका सब्सक्रिप्शन है। अगर आप इस सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपको दिखाया गया है किस किस तरह के प्लान से। ये आपका 12 मंथ, 6 मंथ, 1 मंथ अपने अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। काफी अफोर्डेबल है ऑफलाइन कोचिंग के मुकाबले भी। और इसमें अगर आप कोड डालेंगे, यहाँ पर ये डेमो लाइव लिखा हुआ है, ये इसे अपडेट नहीं करा एक्चुअली। अगर आप ये PRAN10 अगर आप कोड डालते हो देन यू विल गेट 10% ऑफ इन योर सब्सक्रिप्शन। ये एक तरह का ऐसे ही लिखा हुआ, PRAN10 आप डालना तो आपको 10% ऑफ मिलेगा जो भी आपका सब्सक्रिप्शन होगा। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन स्टूडेंट के लिए जो नीट की या IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं अलॉन्ग विद योर बोर्ड प्रिपरेशन, आप इसको भी देख सकते हैं। इस प्लान को कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। इसमें जो भी स्टूडेंट 11-12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आप ले सकते हैं IIT JEE की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब, या आप मेडिकल स्टूडेंट है तब। और उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपकी स्क्रीन में। अगर आप PRAN10 रेफरल कोड को यूज करते हैं तो आपको 10% ऑफ आपके सब्सक्रिप्शन में मिल सकता है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक हम देखने जा रहे हैं लॉगरिथम। क्या नाम है? लॉगरिथम। कितनों जनों ने सुना है नाम, पहले बताओ। नाम सुना है? अच्छा, बहुतों ने नाम सुना है आपने का। देखो लेकिन नाम सुनने से कुछ नहीं होगा, मजा तो तब आएगा जब हम पता करेंगे कि लॉग है कौन। देखो जरा, ये है लॉग, मैंने लिखा यहाँ पर, दिखना जरा, देखोगे जरा ध्यान से। अच्छा देखोगे बोला आपने, ठीक है ठीक है। ये है लॉग A और यहाँ पर लिखा हुआ B, यानी बेस में B लिखा हुआ। अगर मैंने कहा कि इसका आंसर x के इक्वल है ना, अगर ये x के इक्वल है, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज नथिंग बट b रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a। सिर्फ इतना सा मतलब है इस चीज का। ये पूरा का पूरा गेम है, पूरा आज की कहानी का जो निचोड़ है वो यहीं से स्टार्ट हो गया। b की पावर x इज इक्वल टू, यानी इसकी पावर x इज इक्वल टू a, ये सिर्फ मतलब है। इसी चीज को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है लॉग, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा आप कह रहे हैं कि भाई ऐसे समझ नहीं आया, कुछ एग्जाम्पल वगैरह दो तभी तो बात बनेगी। मैंने कहा देता हूं रुक जाओ। इसके साथ एक कंडीशन बड़ी एसेंशियल है जो लिखनी चाहिए
कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखना। जब भी ये चीज लिखी जा रही है साथ में लिखना जरूरी है, इज ग्रेटर देन 0। अभी रीजन बताऊंगा। इस a को जनरली आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग कहा जाता है, अरे b को बेस ऑफ लॉग कहा जाता है, यानी लॉग का बेस क्या है, b है, आर्ग्यूमेंट a है एक तरह से। अभी आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। आप बोलोगे बात तो समझ में आई नहीं, क्या हुआ? तो मैं बोलता हूँ रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो। देखो आप सामने पे मैंने यहाँ पर लिख दिया 8 और मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। अभी आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा। ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि जो इसका बेस है वो 2 है, आर्ग्यूमेंट जो इसका है वो 8 है, और जो इसका रिजल्ट आया ओवरऑल वो 3 आया। ये कहना चाह रहा है कि खुद ही देखो, बेस की पावर दिस रिजल्ट, क्या वो सामने वाले आर्ग्यूमेंट के इक्वल हो रहा है? डेफिनेटली यही कहना चाह रहा है वो। समझ में आया सबके? इतनी सिंपल बात कैसे नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो मैं हूं ना, मैं दोबारा समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा दोबारा? देखो, लॉग ऑफ, मैंने बोला यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 16 है। कैन यू प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस लॉगरिथम ऑफ बेस 4 एंड आर्ग्यूमेंट 16? कितना आंसर होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मुझे पता है, सबने बता दिया, सबने बता दिया। सबने क्या बोला? लेट से किसी ने बोला कि ये x होगा। खुद ही सोचो 4 की पावर कितना करो कि 16 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं 4 की पावर हमें क्या करना चाहिए? 2। 4 की पावर 2 करेंगे, आंसर 16 होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि 4 की पावर क्या करोगे कि 16 आएगा। 4 रेज़ टू दी पावर 2 इज इक्वल टू 16। बोलो मजा आया नहीं है? इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। मुझे बताओ चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी यस नो प्लीज, यस नो करना है, हमें समझ में तभी आएगा। मुझे समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आ गया? ठीक है, मुझे भी तो समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में आया। कैसे पता लगेगा? चैट बॉक्स में जब आप हल्ला मचा दोगे कि हाँ आ गया समझ में। अब देखो, अभी आ गया एग्जामिनेशन का टाइम। अब मुझे कौन बता सकता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा? मान जाऊंगा जो बता देगा मान जाऊंगा। जल्दी बताओ, आज के फेस्टिवल का विनर बनेगा जो भी बताएगा। और सबसे ज्यादा जो चैट बॉक्स में रिप्लाई करेगा मैं देखूंगा कौन है वो, और आज के उसका विनर रहेगा आज के फेस्टिवल का। बताओ 2 रेज़ टू दी पावर, हाँ अरे मैंने बोल दिया कि 2 की पावर क्या करूंगी? 32। आप सभी जानते हो 2 की पावर 6 करो, 2 का 6 बार मल्टीप्लाई करो, है ना। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि 2 की पावर 6 इज इक्वल टू नथिंग बट इक्वल टू 32। मैंने आपसे कह दिया वैसे ही, वरना मैं सोचा था पहले आपको कहूँ ना, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। लॉग टू क्यों? समझ गए क्यों हुआ? चलो ठीक है, आप ये समझ गए। चलो कुछ नया इंटरेस्टिंग सा मैंने इस बार कहा। मैंने कहा कि भाई यहाँ पर ना लेट से 64 लिखा हुआ। देखता हूँ जरा कितने समझदार स्टूडेंट बैठे हैं। मुझे कोई बता सकता है इस बेस की वैल्यू कितनी होगी? अभी मैंने कुछ क्वेश्चन दिया, अभी बताता हूँ, देखते हैं किसके समझ में आता है। दिख रहा है? प्रॉपरली दिख रहा है। लॉग ऑफ बेस 64 दिख रहा है इज इक्वल टू 2 है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? सब समझ गए कि किसका स्क्वायर करेंगे रिजल्ट 64 आए, किसका स्क्वायर करेंगे रिजल्ट 64 आए। आप सभी जानते हो, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, हो सकता है वहां दिखाई ना दे रहा हो किसी को। लॉग बी 64 इज इक्वल टू 2 था। आप खुद ही बताओ किसका स्क्वायर करूंगा कि 64 आए। डेफिनेटली यहाँ 8 होना चाहिए, तभी तो 8 का स्क्वायर 64 होगा। हाँ, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 8, तभी तो 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। मजा आ गया। मुझे आया कि आपको भी आया? बोलो समझ में आई कुछ बात समझ में आई नहीं आई? इतना समझ में आ गया लॉग क्या होता है? वेरी गुड, फैंटास्टिक। ठीक है ना, अभी आई थिंक सभी को समझ में आ गया। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो ऐसी चीजें इनको हटा देता हूँ। मुझे लगता है मेन बात सभी को समझ में आ गई। इतना समझ में आ गया, लॉग का फंडा सबको समझ में आ गया। लॉग है क्या? लॉग कुछ भी नहीं है, लॉग की डेफिनेशन यही है बस। चलो ठीक है, अभी कुछ ना छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज जरा डिस्कस की जाए। वो ये कि आप लोगों ने अभी जो देखा, मैं अगर आपसे एक बात कहूँ कि मुझे कोई ना प्लीज एक बार बता दो, प्लीज बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? 3 - 3 1/3 नन ऑफ दी अबव। जल्दी 4 ऑप्शन है आपके पास। 3 क्या बोला मैंने? 3 1/3 - 3 नन ऑफ दी अबव। 3 1/3 - 3 नन ऑफ दी अबव। जल्दी बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन में आप कंफ्यूज जाओगे। ABC की फॉर्म में बोलो, जल्दी बोलो। ABC की फॉर्म में दिस इज A B C and D। जल्दी बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बोलो। वेरी गुड। क्या बोला? 3। अच्छा 1/3। ओहो 1/3 वाले गलत हो गए, -3 वाले भी गलत हो गए, 3 वाले भी गलत हो गए, तो बचा कौन? नोटा। ओहो, देखते हैं फिर इसका रिजल्ट आखिर है क्या। मुझे वो बताओ 2 की, ये क्या कहना चाह रहा है? अगर बाई चांस हमने सोच लिया कि आंसर 3 हो गया बाई चांस, तो ये क्या कहना चाहेगा कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या? 8। यहाँ क्या होना चाहिए था फिर? 8 है नहीं, तो इसीलिए गड़बड़ हो गया, इसलिए 3 नहीं हो सकता। अच्छा, कोई कह रहा है कि यहाँ पर ना जो रिजल्ट होना चाहिए इट शुड बी 1/3। मैंने कहा अच्छा 2 की पावर 1/3 करके देखो क्या आता है। आपने बोला तो जो भी आता है कम से कम 8 तो नहीं आता। हाँ,
अब वो भी माइनस का 8, ये तो बिल्कुल नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया, यानी 1/3 भी यहाँ पर नहीं बैठ सकता। किसी ने कहा एक बार -3 रख के तो देखो पता लग जाएगा, मैंने कहा अच्छा ये बात है, 2 की पावर -3 रख के देख लेते हैं। 2 की पावर -3 मैंने रखा, मुझे बताओ इसका रिजल्ट कितना होगा, -8। 2 की पावर -3 का आंसर क्या होगा, क्या होगा, हाँ 2 की पावर -3 इज नथिंग बट 1/2 raised to the power 3 एंड इट इज नथिंग बट 1/8। 2 की पावर -3 ये होता है 1/8, क्या अंदर 1/8 रखा हुआ, इसीलिए बेचारा -3 भी नहीं हो पाएगा। बचा क्या, नोटा, बचा क्या, नोटा। अब नोटा में भी ये समझ में आ रहा है, मतलब चलो नोटा भी सही, लेकिन है क्या आखिर, वो कुछ भी नहीं है इसका आंसर, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि मेरे कहने का कुल मिलाकर मतलब इतना, 2 की पावर आप कुछ भी कर लो, आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 की पावर कुछ पॉजिटिव नंबर कर सकते हो, लेट से 3 कर सकते हो। 2 की पावर ज्यादा से ज्यादा क्या, कोई कम से कम 0, इवन एक 0 कर सकते हो, या क्या ज्यादा से ज्यादा 2 की पावर कोई नेगेटिव नंबर कर सकते हो। ये करोगे आपका रिजल्ट 8 आएगा, ये करोगे आपका रिजल्ट 1 आएगा, ये करोगे आपका रिजल्ट 1/8 आएगा। अभी जस्ट समझाया था। कुल मिलाकर जितने आंसर आ रहे हैं सभी पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर आपका आ ही नहीं सकता। मेरी बात बताओ, मैंने पॉजिटिव रख के ट्राई कर लिया पावर में, 0 रख के ट्राई कर लिया, नेगेटिव इनके अलावा दुनिया में कोई नंबर है ही नहीं, तो बस पॉजिटिव आता है। और ये बोल रहा नेगेटिव, वो अनर्थ हो गया, मतलब इसे क्या कहेंगे, मीनिंगलेस मैथमेटिकल जोक। सभी हंसो अपनी अपनी जगह पे बैठ के, मीनिंगलेस एक जोक पड़ी है मैथमेटिक्स का, ठीक है, मीनिंगलेस बात हो गई, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा तो ये बात है, अच्छा तो बहुत बढ़िया, अभी समझ में आया, चलो ठीक है। अभी एक बात बताओ मुझे, उस हिसाब से मैं अगर कहता हूं कि log ऑफ 100 रख देता हूं, चलो अब तो कुछ आंसर दे दो उसका, अब तो कुछ आंसर दे दो, चलो छोड़ो 100 यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर -1000 रख लेता हूँ। अभी कोई आंसर आएगा, नहीं आएगा। जैसे ही हमें अंदर यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू दिखेगी, तुरंत कह देना आंसर आ ही नहीं सकता, आंसर आ ही नहीं सकता, मीनिंगलेस, आंसर आ ही नहीं सकता, मीनिंगलेस हो ही नहीं सकता आंसर। इसीलिए अपने लिए कम से कम रूल तो बना ही सकते हैं, साइड में जाके अपने लिए कम से कम एक रूल तो बना ही सकते हैं कि log ऑफ a और बेस b जो होता है, इसका आंसर x तभी आएगा फॉर a के नो, फॉर नहीं लिखता, फॉर ऑल नहीं लिखता, मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर ऑल लिखने की जरूरत नहीं मुझे लिखना चाहिए वेयर a कांट बी नेगेटिव, a कांट बी नेगेटिव। एक बात मेरे दिमाग में, मेरे जहन में ये आई और सबको क्लियर हो जानी चाहिए बात, सबको क्लियरिटी आ गई इस बात में कि ए अपना कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, एक बात क्लियर हो गई, ये समझा आपने, वेरी गुड। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा एक और बात बोलो जरा मुझे, कोई ना आकर मुझे एक बार बताना प्लीज। मैंने यहाँ 2 लिख दिया, मैंने यहाँ 0 लिख दिया, आंसर बताना क्या होगा, मीनिंग समझ रहे हो। मान लिया एग्जाम्पल के लिए आंसर x होगा, फॉर एग्जाम्पल ये क्या कहना चाह रहा है एक्सप्रेशन, दिस इंप्लाइज 2 की पावर x इज इक्वल टू 0। कोई ऐसी x की वैल्यू सजेस्ट कर दो प्लीज मुझे आप, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन होल्ड कर जाए, जल्दी बताओ। 2 की पावर में क्या करूं, कोई भी रियल नंबर रख दो x में, मुझे आंसर 0 चाहिए बस, कोई भी रख दो। अभी याद आई एक बात, जो लोग कहते हैं ना आपसे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, इवन द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, तो आप उनको कहना इसको सॉल्व करके दिखा दो, इसको सॉल्व करके दिखा दो। अगर आपको लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में, सिर्फ सॉल्व करके जरा दिखाएं तो जरा जाने, कुछ भी कर लो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। 2 की पावर आप कुछ भी कर लो, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा कर लोगे, 2 की पावर कोई पॉजिटिव नंबर डाल दोगे, हो सकता है 2 की पावर 0 डाल दो, या हो सकता है 2 की पावर कोई माइनस नेगेटिव नंबर डाल दो, जरूरी नहीं है +3 -3 डालोगे, कुछ भी पॉजिटिव कुछ भी नेगेटिव और एक 0। तो आप देखोगे यहाँ पर आंसर 8 आएगा, यहाँ पर आंसर 1 आएगा, यहाँ पर आंसर 1/8 टाइप का आएगा। मेरे कहने का मतलब है जो भी आंसर आएगा वो कभी 0 आ ही नहीं सकता, आप कुछ भी डाल लो, पॉजिटिव ट्राई कर लिया, नेगेटिव ट्राई कर लिया, 0 ट्राई कर लिया, मुझे कहीं भी आंसर नहीं मिला। ज्यादा से ज्यादा किसी को लेगा 2 की पावर 0 डाल दे, पर नहीं वो तो 1 होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। मुझे एक बात समझ में आ रही है, क्या आप लोगों को भी आ रही है? क्या रूल बना लें, क्या रूल बना लें एक अपने आप के लिए कि ए कैन नॉट बी 0 एंड नेगेटिव, रूल बना ले अपने लिए। ए 0 भी नहीं हो सकता फिर उस हिसाब से, क्योंकि ए 0 जब भी हो गया आप कुछ नहीं कर सकते। और मजे की बात आपको मैं एक बता दूं, वो मजे की बात यह है कि मैं बेस को बदलता रह रहा हूं। मैंने बेस यहां पर रखा, मैंने 0 कर दिया, अभी भी आप कुछ नहीं बता सकते मुझे, अभी भी आंसर नहीं बता सकते। 3 की पावर क्या कर दूं, अभी भी आपको आंसर नहीं पता। बोलो पता है क्या किसी को आंसर, जल्दी बताओ जल्दी बोलो। इतना समझ में अपने नियम बन गया, एक रूल बन गया कि जो ये ए है ना यहाँ पर बैठा रहता है, जो ए ना तो ये नेगेटिव हो सकता है, ना तो ये बेचारा 0 हो सकता है। हमने देख लिया 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो आर्ग्यूमेंट 0 होगा आपका, वो किसी भी बेस के लिए, जैसे मेरे से कितने बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर log 0 का आंसर क्या होगा, मैं बोलता हूँ आंखें बंद करके मीनिंगलेस बोलता हूँ। पूछने की भी मेरे से, जब मैं पूछता भी नहीं उनसे कि बेस क्या है, मैं पूछता भी नहीं हूँ बेस क्या है। अगर आप मेरे से पूछोगे ना log ऑफ 4 का आंसर क्या होगा, मैं आपसे जरूर एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बेस क्या है इसका,
बेस बताओ तब आंसर बताऊंगा। बेस वैल्यू क्या है ये बताओ तब मैं आंसर डिसाइड कर पाऊंगा कि क्या है। अब जब मेरे से कोई पूछता है log 0 की वैल्यू क्या, मैं पूछता भी नहीं उनसे कि बेस क्या, क्योंकि मुझे पता है बेस कुछ भी हो ये मीनिंगलेस है। आप यहाँ कुछ भी रख दो, b की पावर किसी भी नंबर की कुछ भी पावर कर दो, 0 कभी मिलेगा ही नहीं। किसी भी नंबर की कुछ भी पावर कर दो, यहाँ पर भी आप इंडिपेंडेंट तो रखने के लिए, यहाँ पर भी आप इंडिपेंडेंट तो रखने के लिए आप 0 ला ही नहीं पाओगे। किसी भी नंबर की कुछ भी पावर कर दो आप 0 आ ही नहीं पाएगा आपका। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात है कि ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि आर्ग्यूमेंट 0 हो जाए वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ बेस, है ना, इट डजंट मैटर। आपका बेस की वैल्यू क्या है इस पर बिल्कुल भी डिपेंड करता ही नहीं है कि क्या होगा। कुल मिलाकर हमें एक लॉजिक समझ में आया कि मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था इसको प्रीवियसली, मैंने यहाँ कहीं लिखा था क्या, वेट, ये मैंने आपसे बोला था, क्या याद आ रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा था a इज ग्रेटर देन 0, उसका मीनिंग समझ में आ रहा है। a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब a इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू इवन 0, 0 भी नहीं हो सकता, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा, छोटा तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता, समझा दिया। और 0 भी नहीं हो सकता, मैंने समझा दिया अभी थोड़ी देर पहले। क्यों, वेरी गुड, सभी को होपफुली समझ में आ गई इतनी कहानी। बोलो किस किस को इतना समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और बताओ फिर मुझे, एक बात और बताओ, ये 10 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, पढ़ा है ना बहुत केमिस्ट्री फिजिक्स में, आंसर कितना होता है 1, आंसर कितना होता है 1, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। अच्छा बताओ मुझे ये 1 हुआ क्यों, क्योंकि ये कहने की कोशिश कर रहा है, आपको लगेगा डज नॉट का साइन है, क्योंकि ये कहने की कोशिश कर रहा था कि 10 की पावर, इस 10 की पावर क्या करूं कि 10 आ जाए। आपने बोला भाई 10 की पावर 1 करोगे तभी तो 10 आएगा, उसी हिसाब से मैंने यहाँ 20 लिख दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ सामने पर अगर मैंने बोला कि यहाँ पर आंसर 20 लिखा हुआ, आंसर क्या होगा, आप सीधे बोलोगे 1 होगा, क्योंकि 20 की पावर 1 करूंगा तभी तो 20 आएगा। बोलो आएगा नहीं आएगा, वेरी गुड। अच्छा मैंने आपसे एक बात पूछी कि लॉग है, यहाँ पर मैंने कहा आपसे ना एक बात पूछ रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 1 आंसर लिखा हुआ, मुझे बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बी, जल्दी मुझे बताओ। अगर लॉग आर्ग्यूमेंट में अगर मैंने 100 लिख दिया, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में फटाफट, जल्दी बताओ, लॉग ऑफ 100 लिखा हुआ, इसका आंसर 1 आ गया, मुझे बताओ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बेस, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बेस, जल्दी बताओ बेस की वैल्यू क्या रखूं मैं यहाँ पर कि मुझे, आप बोलोगे b की पावर 1 करूंगा, यानी कि किसकी पावर मैं 1 करूं कि मुझे 100 मिल जाए, तो आप कंपैरिजन करोगे, आप बोलोगे 100 की पावर 1 करते हैं, फ्रॉम कंपैरिजन b इज नथिंग बट 100, 100 की पावर 1 करो 100 आएगा, वाओ मजा आ गया। तो हम क्या अपने लिए एक रूल बना सकते हैं, इस बात को ध्यान से देख लो, क्या मैं अपने लिए एक रूल बना सकता हूँ, मेरा रूल ये है, सबको दिखना चाहिए रूल जो मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ कि log ऑफ a, ओहो ऊपर नीचे कर दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे कर दिया ना, कोई प्रॉब्लम की समस्या की बात नहीं है। सुनो मेरी बात, मैंने कहा log ऑफ बेस a का आंसर हमेशा 1 होगा when a इज इक्वल टू b। बोलो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, जल्दी बताओ कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से, जल्दी बताओ, फास्ट 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 भाई, टेल मी फास्ट, है ना, धीरे तो बोलना ही नहीं। log ऑफ ए बी का आंसर 1 होगा जब आपका a और b इक्वल हो जाएंगे, जब भी a और b इक्वल हो गए, जब भी a और b इक्वल हो गए, ये डिपेंड नहीं करता वो 10 10 है, वो 20 20 है, 100 100 है, डिपेंड डिस्कस करते हैं आपके साथ। आपने सुना होगा कभी ना कभी सुना होगा, बहुत बार यूज भी किया होगा कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b। मुझे एक बार बताओ, ये देखो अब आदत में आ गया, ये ना मेरी आदत में आ गया, आप में से बहुत की आदत में आ गया होगा कि लॉग के अंदर जो भी लिखते हैं मॉड में लिखते हैं, आदत में आ गया, क्योंकि हमें पता है अंदर की क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, तो अगर वो पॉजिटिव होनी चाहिए तो बार बार कौन साइड में आके बोलता रहे कि a बड़ा है b बड़ा है 0 से, a b बड़ा है 0 से, जब मॉड लगाते हुए चलो, छोटा होगा भी तो a मॉड लग गया, अब हो गई बात बराबर। इस चीज को मैं कोशिश करता हूं आपको जरा समझाऊं, लेट से ना इस चीज को सोच लो थोड़ी देर के लिए, इसका आंसर x आ गया, थोड़ी देर के लिए सोच लो इसका आंसर y आ गया, सोच सकते हैं इतना, यानी कि जो मैंने आपको सोचने के लिए कहा वो ये है कि मैंने कहा कि कुछ नहीं भाई, ये जो log ऑफ a लिखा हुआ इसको x सपोज कर लो, मैंने कहा कुछ नहीं, जो ये log ऑफ b टाइप का लिखा हुआ इसके अंदर इसको y टाइप का अज्यूम कर लो। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि ओहो बेस कुछ नहीं है, बेस कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट बात है, अगर बेस कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं आपको, जब भी कभी लॉग लिखा हुआ दिखेगा बेस में कुछ नहीं होगा, इसे हम समझेंगे कि एक नेचुरल लॉग है ln। कभी कभी आपने ln लिखा हुआ भी देखा होगा, ln मतलब नेचुरल लॉग, और नेचुरल लॉग का मतलब ये होता है कि कुछ नहीं लगा हुआ तो इसके बेस में e लगा हुआ, e जस्ट एक नंबर है, 2.303 करके एक नंबर होता है, बहुत लंबा सा, अगर आपने याद कर लिया गिनीज वर्ल्ड बुक में आपका नाम आ जाएगा, बहुत डिजिट तक वो चलता रहता है, डेसिमल तक, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का।
तो ये है आपके पास। तो लॉग सिंपली लिखा होता है तो बेस ही एज्यूम किया जाना चाहिए उसका, ठीक है ना। अगर अंडरस्टूड होना चाहिए जब भी कभी वो लिखा ना हो, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अगर नहीं लिखा ई हो गया, नहीं लिखा ई हो गया, ये क्या कहना चाह रहा है, ई रेज़ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए। बोलो ये बात किसी को चमकी क्या, ये बात किसी को चमकी। ऐसी ई रेज़ टू दी पावर, वो जो मॉड लगाया वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ई की पावर वाई इज इक्वल टू, क्योंकि आप बोलोगे कि मान लिया, देखो कोई सोचेगा कि मॉड ऐसे हो जाए और फिर कोई बोलेगा ई की पावर एक्स इज इक्वल टू मतलब प्लस माइनस में, ऐसा मत कोशिश करना ऐसा सोचने की, इतना ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ मॉड का इस्तेमाल इसीलिए किया ताकि वो पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट किया जा सके बस, ठीक है ना। जो भी नंबर होगा हम पॉजिटिव को लेंगे, बाकी नेगेटिव को हम अलग कर देंगे, ठीक है ना। ये तो जनरलाइज वे में मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ई की पावर वाई इज इक्वल टू बी, बोलो ये तो एक्सप्रेशन कह रहा है ई की पावर वाई इज इक्वल टू बी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का हमने थोड़ा सा जो ऑपरेशन किया लेफ्ट हैंड साइड का, उससे हमें कुछ ये इफेक्ट्स हमारे हाथ में लगे। मैं आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपका भी कुछ हिसाब किताब बताओ क्या है। राइट हैंड साइड ने बोला भाई देखो मेरा हिसाब ये है कि लॉग ऑफ ए बी मल्टीप्लाई होते हैं। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला ये लॉग ऑफ जो ए बी दे रखा, क्या मैं इस, देखो कुछ नहीं है बेस ई समझ लिया, ए की वैल्यू मैंने कहा मैं रख सकता हूँ, इन्होंने कहा रख लो भाई, क्या बोल सकते हैं। बी की वैल्यू मैंने कहा रख सकता हूँ, इन्होंने कहा रख लो। कौन सी बी की वैल्यू रखूंगा मैं, रुक जाओ वेट, मैंने बोला बी की वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ, इन्होंने कहा बी की वैल्यू ई की पावर वाई रख दो। ये हो गया। मुझे क्या बताओ, आपकी अग्नि परीक्षा का समय आ गया, जल्दी बताओ। ई हो गया, बेस दोनों सेम है, क्या करूं जल्दी बताओ। बेस से में क्या होगा, बेस से में क्या होगा, अरे जल्दी बताओ। बेस से में क्या होता है, पावर ऐड होती है, एक्स प्लस वाई, बेस से पावर ऐड। इतना क्लियर है कि नहीं है, इतना किस किस को क्लियर है जल्दी बताओ। और आंसर भी बता दो, लगे हाथ आंसर भी बता दो। मुझे बताओ इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जरा समझो बात को। ये क्या कह रहा है, ई की पावर क्या करूं कि आ जाए, ई की पावर क्या करूं कि आ जाए, जल्दी समझे नहीं समझे, ई की पावर क्या करूं कि ये आ जाए। अगर मैंने एक चीज लिख दी, वेरी गुड, बहुतों ने जवाब दे दिया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कि एक्स प्लस वाई कर लो तो हो गई नहीं हो गई बात खत्म। मैंने कहा ई की पावर एक्स प्लस वाई करो तो यही तो आएगा, ई की पावर एक्स प्लस वाई करोगे यही तो आएगा। अरे समझे नहीं समझे, इतनी क्लियर बात है, मजा आ गया। ई की पावर एक्स प्लस वाई करोगे तो आएगा। अच्छा ये एक्स प्लस वाई कौन है भाई, एक्स प्लस वाई कोई और नहीं, आपने अज्यूम किए थे। एक्स आपने जस्ट अज्यूम किया था, नथिंग बट मैं इसको जस्ट ऊपर पे लिख रहा हूँ। एक्स आपने अज्यूम किया था लॉग ऑफ ए, वाई आपने अज्यूम किया था लॉग ऑफ बी, वाई आपने अज्यूम किया था जस्ट लॉग ऑफ बी। मुझे बताओ कुछ चमका नहीं चमका, चमका ही नहीं, किसी को चमका ही नहीं भाई। जल्दी बताओ, एक्स के प्लेस पे मैंने लॉग ए रखा, मैंने अज्यूम किया था, वाई मैंने अज्यूम किया था, वैसे भी एक्स वाई क्वेश्चन में थे नहीं, मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया था, हटाना जरूरी था हटा दिया। मुझे एक बात बताओ, सबको कुछ दिखाई नहीं दिखा, मुझे कुछ बोलने की जरूरत है क्या। आपने इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश की कि नहीं करी, आगे बड़े यहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि यहीं से चला और वहीं पहुंच गया, यानी बोलो इक्वल है कि नहीं है। आज से समझ में आ गया। यूज करेंगे, बार बार प्रूविंग नहीं करेंगे, लेकिन दिमाग में ये तो रहेगा कि याद करी हुई चीज नहीं कर रहे, किसी की बोली हुई चीज नहीं कर रहे, अपनी आंखों से देखा हुआ तब कर रहे, ये तो रहेगा फील अपने साथ, ये फील। बोलो समझ में आया तो थम्स अप हो जाए, समझ में आया तो थम्स अप हो जाए, थम्स अप, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा आप बोलोगे भाई हमने एक और एक्स्ट्रा चीज पढ़ी है। मैंने कहा क्या पढ़ी है, आपने बोला हमने ना एक चीज पढ़ी हुई कि लॉग ऑफ ए की पावर जब भी बी करो ना तो ये बी आगे आ जाता है, पता नहीं क्यों। और लॉग ऑफ ए ऐसा भी पढ़ा था हमने, कुछ इसका भी होता है क्या, कुछ इसका भी चक्कर है। मैंने हाँ होता तो है वैसे इसका, देखते हैं थोड़ा बैठ के मिल बांट के जरा देखते हैं क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में। मैंने कहा ना ऐसे ही एक काम करते हैं, इस चीज को लेट से कुछ सपोज कर लेते हैं, कर ले या वहां से कर लो, आपकी मर्जी जहां से करते हो। मैंने ना इस चीज को लेट से एक्स सपोज कर लिया लास्ट टाइम की तरह। मैंने बोला कुछ नहीं कहा, मैंने एक छोटी सी बात कही कि लॉग ऑफ ए रेज टू दी पावर बी इज नथिंग बट इक्वल टू लेट से एक्स। लॉग के बेस में कुछ नहीं है, क्या होगा ई, कुछ नहीं, क्या होगा ई। अच्छा ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनेंगे। मुझे बताओ ये क्या कहना चाह रहा है, एक्सप्रेशन कहना चाह रहा है ई की पावर एक्स होगा इक्वल ए की पावर बी के। ए को ना आप चाहो तो ना यहाँ पर मॉड पहले से हटा सकते हो, और साइड में पहले ही यहाँ पर एक बात लिख सकते हो, पहले ही साइड में एक बात लिख सकते हो अपने एक्सप्रेशन में कि ए इज ग्रेटर देन 0, अगर आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, अभी खुश, ठीक है। अभी इतना रिजल्ट आ गया, हमने बोला क्या करें आगे, कुछ लग तो नहीं रहा करने के लिए, मत करो, फिर नहीं लग रहा तो करने के लिए, जब लगेगा तो करने लग जाएंगे। चलो इधर आ जाओ। अभी मैंने पकड़ा, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी थी कि नहीं पकड़ी थी, जल्दी बताओ। यस। अच्छा अभी आ गई बारी राइट हैंड साइड पकड़ने की। मैंने बोला राइट हैंड साइड पकड़ लेता हूँ। अच्छा राइट हैंड साइड में है क्या, राइट हैंड साइड में है बी लॉग ऑफ ए, ये
मैंने बोला ये b log of a है तो ठीक ठीक सी बात लग रही है, लेकिन b हो गया log हो गया, ये a का क्या चक्कर है? तो पता लगा ना कि log of a, ओह मैंने कुछ क्या कर दिया, मैंने log of a की पावर b है ना, a तो मॉड हटाया कोई बात नहीं, लेकिन वो तो लगा दूं कुछ ब्रैकेट टाइप का, ठीक है। मैंने बोला b log of a को मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरी एक बात सुनो, क्या मैं इस चीज को ना, इस एक्सप्रेशन को मैं दोनों तरफ अगर क्या करूँ 1/1/b की पावर ले लूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस तरफ भी e की पावर x ओवर b कर दूं, समझ में आ रही है? मैंने 1/b पावर दोनों तरफ ले ली, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, मैंने पावर 1/b बोथ साइड कर दिया, पावर 1/b बोथ साइड कर दिया, यहाँ भी। इससे क्या हुआ? ये कैंसिल हो गया, मुझे जस्ट a मिल गया, a ही चाह रहा था मैं, मुझे मिल गया। a की वैल्यू क्या हो गई? ये a की वैल्यू क्यों चाह रहा हूँ? ताकि मैं यहाँ रख सकूँ a की वैल्यू e की पावर x ओवर b, इसीलिए ना, जस्ट इसीलिए इस चीज का मैंने यहाँ पर कुछ करा अपनी तरफ से कोशिश। अभी मुझे एक्सप्रेशन मिला, मुझे कोई बता सकता है इसका रिजल्ट क्या होगा? बेस ई होगा, कुछ नहीं है। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि मान लेता हूँ मैं इस एग्जांपल को कि ये चीज y के इक्वल हो गई, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए y के इक्वल हो गया, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को समस्या किसी को बता देना अगर हो तो दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये कहने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं पहले b को मैं साइड कर लूं, क्योंकि b वरना मुझे प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना, मेरी डेफिनेशन में मुझे प्रॉब्लम करेगा b, इसीलिए मैंने b को उठा के y के अपॉन में डाल दिया। बोलो डाल सकता हूं। अब बताओ एक्सप्रेशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये एक्सप्रेशन अब क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये बहुत सिंपल सी एक बात कह रहा है कि e की पावर में अगर ये करोगे तो ये आना चाहिए। मुझे बताओ किस किस को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ये क्या कहना चाह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स? ये कहना चाह रहा है e की पावर अगर y/b करोगे then it must be equal to this thing inside the bracket argument e raised to the, ये बेस है बेसिकली। इस समय बेस की पावर ये चीज करोगे तो आएगा नहीं आएगा e की पावर x/, बोलो e की पावर क्या आएगा? x/b के इक्वल। मुझे बताओ बाय कंपेयरिंग द पावर ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल टर्म व्हाट वी कैन से कि b का मतलब कुल मिलाकर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि y/b इज इक्वल टू x/b, यही तो कह रहा है, दिस इंप्लाइज व्हाट, यही तो कह रहा है। और अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं देन व्हाट विल आई गेट? y इज इक्वल टू x, यानी y जो है ना वो आपका x के इक्वल है। हमने कहा अच्छा जी y है कौन है? पता लगा y, ये पूरे टर्म को मैंने y अज्यूम किया था, ये पूरे टर्म को मैंने y अज्यूम किया था। मुझे समझ में आ गया कुछ, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इसे देख लो मैं इरेज कर रहा हूँ, जगह की थोड़ी सी कमी अभाव है ना, उसी के चक्कर में मुझे इसे इरेज करना पड़ रहा है। सब लोग ध्यान से समझो, मेरे पास ये बात समझ में आई कि जो ये y टर्म है वो x के इक्वल आ गया, यानी कि ये टर्म x के इक्वल आ गया, यानी कि b log of e raised to the power x/b is nothing but equal to। अभी हमें समझ में आ गया कि जो ये चीज है ये हमें ये पता चला कि y x के इक्वल है, y x के इक्वल है। x बेसिकली कौन है? x कोई और नहीं, आपने ज्यूम किया, मैंने तो नहीं किया था, आपने नहीं किया था। log a की पावर b, log a की पावर क्या? b, यानी कि log of a raised to the power b, ये आपने ज्यूम किया था। मुझे बताओ जो ये रिजल्ट आपके सामने आ रखा, ये अगर e को मैं यहाँ पर ना भी लगाऊं बेस में तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि जब कुछ होता नहीं है तो वो बेस e की तरह ट्रीट करता है। मुझे बताइए कुछ समझ में आ रहा है? e की पावर x/b कौन है? आप देख सकते हो e की पावर x/b इज नथिंग बट a ओनली, e की पावर x/b इज नथिंग बट a ओनली, है ना? क्योंकि बोलो बताओ ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई? और कोई चिंता में आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगा तो मैं एक बात और आपको कह सकता हूँ, पहले देख लो, यहाँ से क्लियर हो गया कि ये प्रॉपर्टी मैच कर गई, ये इसके इक्वल आ गया, बोलो मैच कर गया। किसी को मान लेता हूँ दिक्कत हो गई, किसी को मान लेता हूँ दिक्कत हो गई समझ में। देखो अभी हो गया सब कुछ है, प्रूविंग हो गई, मान लिया किसी को प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद देखो y इज इक्वल टू x है, मुझे बताओ y कौन है? y बेसिकली ये चीज तो आपके बड़े काम की आपने इस पे, वरना अदरवाइज जब ये चीज y इसके इक्वल है, ये चीज कोई और नहीं यही तो है, ये चीज कोई और नहीं यही तो है, उसी को तो आपने ऐसा लिखा था, यानी कि y कुछ और नहीं b log of a है ना, और x कोई और नहीं, आपने जो सपोज किया था log of a की बार b है, डायरेक्ट भी समझ सकते हो। इतनी छोटी सी बात है, बताओ कितनी मुश्किल बात हो गई, कितनी मुश्किल बात हो गई, समझ में आया? अब से ये बात भी हमें ध्यान रहेगी कि कैसे होता है, ठीक है ना। इसके फायदे बताने आपको, रुक जाओ, आप कह रहे मुझे इसके फायदे चाहिए, बिना एडवांटेज के तो हम करते नहीं, बिना फायदे के हम काम नहीं करते। मैंने कहा नोट कर लो, चलो नोट कर लिया सबने, नोट कर लिया। अभी सुनो, अगर आप बिना फायदे के काम नहीं करते तो मैं आपको उसके बड़े बड़े फायदे बताता हूँ। देखो इस चीज की प्रॉपर्टी के हम इस्तेमाल जरा थोड़ा सीख ले। मान लिया ना किसी ने आपको बोला कि log of 2 का आंसर लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं बेस को कुछ भी ले लेता हूँ, लेट से मैं 10 ले लेता हूँ बेस को, तो जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर 0.3010 होता है, ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर फॉर इट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये होता है बाई चांस मान सकते हैं। और वैसे एक बात और बता दूं कि log of अगर बेस में e हो जाता है 2 होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसका आंसर ये होता है
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा हुआ रहता है, एक बार 12th क्लास की मैथमेटिक्स में हल्का सा यूज़ हुआ रहता है किसी वजह से, इसलिए हल्का हल्का याद आ गया, बाकी ये भी यूज़ होता था केमिस्ट्री फिजिक्स में, इसलिए याद आ गया। चलो कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। मुझे एक बार बताओ, किसी ने मेरे से पूछ लिया, किसी ने मुझसे मेरे से एक बात पूछ ली, उन्होंने कहा ना log of 10 4 का आंसर बताओ, जबकि आपके पास डेटा गिवन है, जबकि आपके पास डेटा गिवन है। मैंने कहा अच्छा ये बात है, रुक जाओ, log of 10 4 को कैन आई से 2 raised to the power 2, कैन आई से या नॉट 2 raised to the power 2 कह सकता हूँ। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log of a raised to the power b कैन बी राइटेड एज b log of a। ये इसकी महिमा समझनी है, जरा इस प्रॉपर्टी की महिमा समझनी है। ये प्रॉपर्टी कह रही है ना a की पावर जो b है ना वो आगे आ सकता है, log के प्रॉपर्टी है, अभी डिस्कस की थी मैंने, अभी डिराइव की थी, प्रूफ करी थी। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे व्हाट यू कैन से कि ये जो चीज है a हो गया, ये b हो गया, b को मैं आगे ला सकता हूँ, यानी कि 2 log ऑफ बेस वही है जो था। मुझे बताओ इस चीज की वैल्यू पता है कि नहीं आपको? आप रख दोगे, रिजल्ट विल बी व्हाट 0.6020, चेक कर लेना लॉग टेबल में, यही हो गया। ठीक है, मान लिया कल को मुझे किसी ने कह दिया कि भाई log ऑफ 16 की वैल्यू बता दो, जरा मान जाएंगे आपको। log ऑफ 2 बेस में 2 नहीं है, मान लिया बेस में 2 होगा तो कितना होगा, चलो बताओ 2 होगा तो कितना होगा, जल्दी देखता हूँ, जरा जल्दी बताओ 2 होगा तो कितना होगा, बताओ। हाँ वेरी गुड, कितना होगा 4, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। और आपको एक बहुत अच्छा आइडिया भी मिल रहा है, आप समझ रहे हो 10 की पावर इतना ना इतना होता ही होगा, आप मत सोचो कि ये होता है कि नहीं होता। ये कितनी अच्छी चीज़ है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लॉग ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है, लॉग ने हमें, इसे ज़रा सीरियसली लेंगे हम इस चीज़ को ना। जैसे मैं कह रहा था कि अगर किसी ने हमें कह दिया log बेस 10 है और यहाँ पर 8 लिख दिया, अब इसका आंसर क्या होगा? आप सिंपली कह सकते हो कि भाई log होगा बेस 10 रख लो, 2 की पावर 3 कह सकते हो, 8 को कह लो। अभी आप फाइनली समझ गए कि 3 आगे आ जाएगा उस प्रॉपर्टी से ऊपर वाली, तो log ऑफ यहाँ पर 10 बेस में आ जाएगा 2, यानी कि log 2 की वैल्यू हम सबको पता है ये होती है, मैंने तो याद ही रख रखी थी एक टाइम पे। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.3010, आप समझ गए कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये आई थिंक 90 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपने निकाल। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से देखो, आपको अगर थोड़ी सी कुछ वैल्यू पता है तो आप उनके बेसिस पे कुछ और नई वैल्यूज जनरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? ये बात है। तो ये थोड़ा सा एक हल्का सा इसका मैंने आपको कोशिश करी बता दूं, आपको पता लग गया। चलो ठीक, जैसे जैसे आगे आ जाता रहेगा फिर मैं बताता रहूंगा। अभी देखो एक और प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी, log ऑफ a माइनस log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a डिवाइडेड बाई b। मुझे बोलना चाहिए फॉर ऑल a b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, a और b आपके ग्रेटर देन क्या है, a और b क्या है आपके 0 से बड़े हैं, तभी वो डिफाइन हो पाएगा। आप समझते हैं 0 से छोटे या 0 हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी बात। अगर वो 0 से बड़े होंगे आप जानते हैं कि ये भी डेफिनेटली फिर 0 से बड़ा ही होगा टर्म, समझते हो ना बात को? हाँ वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। अच्छा एक बार बताओ इसको कैसे कर सकते हैं? इसको आप डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम सॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस 2 कराए उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपका होमवर्क है, मुझे जरूर बताना किस किस ने किया, तभी पता लगेगा कि हाँ तभी है कुछ सीखे कि नहीं सीखे, कुछ मजा आया नहीं है। देखो मैं विदाउट द डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम इसे सॉल्व कर रहा हूँ, नॉट विदाउट द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लॉग। मैं वैसे नहीं सॉल्व कर रहा। मैंने इसे बोला कैन आई से लॉग ऑफ ए, अरे क्या हो गया, log ऑफ ए, मैंने इसे log ऑफ ए बोला, ठीक है बहुत बढ़िया। माइनस log ऑफ बी जो था मैंने इसे ऐसा बोल दिया प्लस -1 log ऑफ, बोलो मजा आया नहीं आया? बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ। मुझे बताओ log ऑफ ए था, हाँ था, उसमें क्या बड़ी बात है, प्लस मैंने आपको साइड में जाके प्रॉपर्टी याद दिलाई, मैंने कहा भाई देखो log ऑफ ए रेज़ टू दी पावर बी को हम b log ऑफ ए कह सकते हैं, कह सकते नहीं कह सकते? आपने कहा नई बात क्या, अभी इतनी देर से यूज तो कर रहे हैं, इसमें नया क्या है? मैंने देखो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, इसे b की तरह ट्रीट कर सकते हो, log ऑफ a ये पावर में जा सकता है उसके, जैसे ये चीज़ पावर में जा सकती है कि उड़ के, तो -1 भी उड़ के पावर में नहीं जा सकता। ठीक है, ये चले गया। कहने से कि log ऑफ a प्लस b रेज़ टू दी पावर -1 कैन बी रिटन एज 1 बाई b। मुझे बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि log ऑफ a और log ऑफ b जब भी आपस में कनेक्ट हो गए जाकर तो कुछ नहीं होता, रिजल्ट इज नथिंग बट इक्वल टू log ऑफ a इंटू b, उन दोनों का प्रोडक्ट कर देना होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि log को कॉमन ले लिया और उन दोनों को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। log को कॉमन ले लिया और उन दोनों को अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से
होता है। मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना, ज़्यादा बड़ी मत बताना। लॉग लिख दूंगा मैं यहाँ पर, दोनों में लॉग एक तरह से कॉमन टाइप का आ गया, प्लस हो रहा है ए और उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा a इंटू 1/b। कह सकता हूँ नहीं कह सकता? मुझे बताओ, दिस कैन बी राइटेड एज व्हाट? लॉग ऑफ, ओहो मैं भी ना, मतलब मैं भी ना, ये नहीं कि सीधा बोल दूँ ये हो गया, नहीं हो गया क्या? हो गया। राइट हैंड साइड प्रूफ, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट। बोलो, विद द हेल्प ऑफ दीज टू आइडेंटिटीज, और यू कैन से विद द हेल्प ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। बोलो क्लियर है? ये बात समझ में आई है? किसको बात समझ में आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। और क्या करोगे अगर बात समझ में आई तो? मुझे बोलना पड़ेगा। अगर बात समझ में आई है स्टूडेंट्स आपको, तो मुझे शो होना चाहिए, वीडियो खत्म होने के बाद देखूं तो दिखना चाहिए कि हाँ कितने स्टूडेंट्स को पसंद आया, मतलब कितने स्टूडेंट को लाइक करिए वीडियो, कितने स्टूडेंट ने लाइक करिए वीडियो। बोलो समझ में आई? छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट बात थी, आपको समझ में आ गया। लॉगरिथम की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती है, मैंने आपके साथ डिस्कस करी। और भी बहुत सारी ढेर सारी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी। अब बहुत सी चीजें नई नई भी अगर आएंगी, है नहीं नई नई चीजें, लेकिन थोड़े बहुत अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो कैसे और अच्छे तरीके से कैसे बेस को बदलते हैं, ऊपर नीचे करने का सिस्टम, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि उनका भी यूज पड़ रहा है आपके साथ, आपको जरूरत है, तो मुझे बताना, मैं उसको भी डेफिनेटली कराऊंगा। फिलहाल मुझे लगा कि आपको लॉग की, मैंने आपको क्या सिखाई, प्रॉपर्टीज की प्रूविंग टाइप क्या होती है सिखाया, लॉग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, वो कहना क्या चाहता है वो मैंने आपको सिखाया। मैंने बताया आर्गुमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। ये कुछ बातें स्टूडेंट ने आपसे डिस्कस करी, होपफुली आपको मजा आ गया होगा। चलो ठीक है, ये क्या है? ये है अनलॉक करने का फ्री कंटेंट को आप अनलॉक कर सकते हैं। जब अनअकैडमी की आप ऐप में जाते हैं, लर्निंग ऐप में, आपसे कभी रेफरल कोड पूछा जाएगा या इनवाइट कोड कहते हैं बेसिकली उसे, तो आप यहाँ पर ना PRAN10 डाल देना, PRAN10, प्राण इनिशियल ऑफ माय नेम है ना, प्रणव है ना, इनिशियल्स हैं उसके। ठीक है, एक बात तो ये। अच्छा, इससे फायदे क्या होता है ना, जब आप क्विज दे सकते हैं, मैं डेली क्विज लेता हूँ, आपको पता भी नहीं, हर चैप्टर की क्विज लेता हूँ मैं। आपकी क्विज चलती है प्रॉपर, आपको एक अच्छा सा टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको क्विज देनी पड़ती है, फाइनली आपको रिजल्ट मिलता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ होता है। ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, उसमें जाएं, क्विज का सेक्शन होता है, वहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ज्वाइन क्विज करना। मैं आपको एक कोड देता हूँ, उस कोड को अगर आप फिट करेंगे वहां पर, जो भी आपके एडुकेटर कोड देते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको एक क्विज मिलती है। मैं यहाँ से ओके करता हूँ, क्विज आपके सामने ओपन होती है, आप उसे फिल करते हैं, अपने आंसर दिखते हैं, कॉपी पेन लेके बैठे रहते हैं, और फ्यूचर में हम उसका एनालिसिस कर पाते हैं, तुरंत बाद उसका रिजल्ट आउट हो जाता है एक बार। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? बाकी स्टूडेंट ये है अपना स्पेशल क्लास का टाइम टेबल ये फिल करना रह गया, लेकिन बता दूं आपको स्पेशल क्लास एवरीडे चलती है मेरी 3 o'clock पर, एवरीडे चलती है, ठीक है ना, 3 o'clock 3 PM पे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, टॉपिक मैं पहले ही डिसाइड कर देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, आपको जानकारी मिल जाया करेगी इसकी, इसीलिए मेरे लिंक में रहा करें, कॉन्टैक्ट में रहा करें, स्टे ट्यून्ड, ठीक है ना, ताकि आपको पता लग जाए। टाइम मैंने आपको बता दिया, एवरीडे चलती है क्लास, 3 o'clock पर होती है, और जो टॉपिक होगा वो तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ हर हिसाब से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा वीकली आपको उसके बारे में बता दूँ। ये रेफरल कोड है, अगर कोई भी स्टूडेंट आप ऐसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, किसी को भी अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आपको लगता है कि इसको मुझे अपनी जो मेरा पढ़ने का तरीका है उसे प्रॉपर वे में कैसे मैं स्ट्रेटेजिकली पढूं, कैसे मैं प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ पढूं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, तो आप अनअकैडमी का ये जो लर्निंग ऐप में जाकर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, अगर आप उसमें इस कोड को डालते हैं PRAN10, तो आपको 10% का उसमें ऑफ मिलता है। पहले खुद देखें, स्पेशल क्लासेस में, फ्री क्लासेस में एक्सपीरियंस करें क्लासेस को, आपको कैसा फील हो रहा है, उसके बाद ही आप इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए हमें कि कैसे हमें लेना है नहीं लेना है। उसका पता तभी चलेगा जब आप प्रॉपरली क्या करोगे, एक बार जाकर एक्सपीरियंस करोगे, फ्री क्लासेस को एक्सपीरियंस करो। ढेर सारी फ्री क्लासेस पढ़िए, मेरी सारी क्लासेस अभी तक फ्री चल रही है, जितनी चल रही है आप फ्री क्लासेस से देखो, है ना। सो फ्यूचर में अगर आपको लगेगा तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ बातें थी, मुझे लगता है कि होपफुली आपको सभी कुछ मजा आया होगा। लॉगरिथम में क्या मजा आया कि नहीं आया, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मुझे मिलो अभी मिलो कितने बजे, 5:30 पे हमारी मैराथन होने वाली, महा मैराथन वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की। उसमें मिलते हैं स्टूडेंट, सभी के सभी मिलकर वहां पे बहुत से मजे करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, और आज पूरा वेक्टर 3D को खत्म करेंगे। 15, 16, 17 नंबर हमारे कहीं नहीं गए आउट ऑफ 80, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।